हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की लेटेस्ट और नई सरकारी नौकरी की वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, गन कैरेज फैक्ट्री जो कि AWEIL का पार्ट है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ये। गन कैरेज फैक्ट्री यानी आप समझ सकते हो, यहाँ पर गन हो गया, बारूद हो गया एंड गन मेटल यहाँ पर बनाए जाते हैं, जो कि जबलपुर में बेस्ड है। यहाँ पर ITI पास आउट स्टूडेंट के लिए ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, मौका मत छोड़िएगा। कुछ ही ट्रेड की वैकेंसीज है, बट नई सरकारी नौकरी की भर्ती है और डिपार्टमेंट नया है, तो ज़रूर अप्लाई करना। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, देखिए इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। सो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ही पार्ट है। तो समझ लो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ही वैकेंसी है ये, जो कि AWEIL के अंडर में आता है। फिक्स टेन्योर बेस्ड एंगेजमेंट ऑफ स्किल्ड ट्रेड्समैन, यानी जो भर्ती है आपका, एक प्रकार की ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाली गई है, जिसे हम स्किल्ड ट्रेड्समैन की वैकेंसी बोलते हैं। GCF यानी कि गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो जब आपकी जॉब के बाद सिलेक्शन पोस्टिंग होगा ना, वो आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में ही होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड की वही 4 साल की सरकारी नौकरी आप मान लो, एक्सटेंड होगी, ये 4 साल तक जाती है। पोस्ट की डिस्कस करें, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर वैकेंसीज नहीं निकाली गई है, फिर भी अप्रॉक्सीमेटली पोस्ट देखें तो 14 स्किल्ड SAD की होगी। पे देखें तो वही आपका 19,900 प्लस आपका रहेगा ये बेसिक पे है, प्लस आपका जो एप्लीकल रहता है DA आपको मिलेगी। एक्स्ट्रा में HRA मिलती है, सरकारी क्वार्टर आपको मिल जाएगी, गवर्नमेंट वाला। अगर वैकेंट होती है, नहीं रहेगी तो आपको HRA प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड सैलरी आपकी पर मंथ कितना बनेगी, तो 31,442 रुपये पर मंथ आपका सैलरी ये बन जाएगा। सब कुछ कट के आपका हाथ में 31,442 रुपये पर मंथ यहाँ पर आने वाली है डियर। और अभी जो DA है 58%, मैंने कई बार आपको बताया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अभी 58% DA चलता है अप्रॉक्सीमेटली। तो अच्छी खासी जॉब है आप सारे स्टूडेंट के लिए। अगर इसमें HRA ऐड करोगे तो 2,000 एक्स्ट्रा से ऐड हो जाएगा, तो आप समझ सकते हो वही 32 से 33,000 सैलरी बन जाती है। ट्रेड की मैं बात करूँ तो 2 ट्रेड की लेवल की वैकेंसी है। पहला है आपका मशीनिस्ट के लिए। मशीनिस्ट की पोस्ट 10 पोस्ट है CNC ऑपरेटर में। जहाँ पर क्या-क्या काम करना होगा देख सकते हैं। 155 का धनुष हो गया, धनुष 155 का, तो कोई ये धनुष नहीं होता है, ये गन होता है 155 वाली। उसके बाद LFG हो गया, MFT, कवच, ये सब सारे गन बनाया जाता है वहाँ पे। तो इसके ऑपरेशंस में आपको ये काम यहाँ पर मिलने वाला है। फिटर वालों के लिए देखें तो फिटर का जैसे कि असेंबलिंग होता है, डिसमेल्टिंग होता है, अदरवाइज़ आपका फिटिंग वर्क हो गया, तो ये सब में आपको रखा जाएगा। वही आपका धनुष वगैरह जो गन होता है। तो यहीं पर वैकेंसीज़ ऑल कैंडिडेट रिजर्वेशंस लागू होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो देखिए, एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, क्योंकि ये जो पोस्ट है स्किल्ड ट्रेड्समैन की वैकेंसी है। और जब भी स्किल्ड ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकलती है, वहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है। कैंडिडेट मस्ट है प्रोसेस एटलीस्ट 3 ईयर, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या फिर कहीं से अप्रेंटिसशिप किया है, तो बिल्कुल वहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो जो भी आपका ट्रेड है उसके साथ आपने अप्रेंटिसशिप प्लस एक्सपीरियंस लिया है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नोट कई सारी चीज़ें, विल एक्चुअल एक्सपीरियंस द रिलेवेंट फील्ड एज अ प्रैक्टिकल ओरल टेस्ट बेस्ड एक्सपीरियंस डिक्लेयर बाय कैंडिडेट, तो ये सब लिया जाएगा आपका, तो इस चीज़ का ध्यान रहे और होनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस फॉर पोस्ट मेंशंस यहाँ पर हमने बताया आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल NTC या NAC, यानी कि अगर आपने ITI किया है, नहीं तो अप्रेंटिसशिप किया है, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। NCVT SCVT जो भी है यहाँ पर एलिजिबल है। और प्रोसेस यानी एप्लीकेटिव मास प्रोसेस डिप्लोमा डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर NTC, तो यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है यार। डिप्लोमा भी एलिजिबल है, ITI वाले भी, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 35 साल एज लिमिट होगा। और यहाँ पर जो पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशंस भी मिलेगा, यानी एज में आपको रिलैक्सेशंस मिलेगा। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म मिलेगा आपको, फॉर्म आपको फिलअप करनी है और इस दिए गए एड्रेस पे आपको भेजनी होगी बाय स्पीड पोस्ट या फिर जनरल पोस्ट के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है, द लास्ट डेट रिसिप्ट एप्लीकेशन 10 अप्रैल 2026। तो इससे पहले आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लेना, ताकि 10 अप्रैल 2026 तक ये पहुंच जाए। ओके।
वर्किंग आवर 8 घंटे का होगा, 6 दिन यानी 8 छः 48 आवर का आपका पर वीक वर्किंग रहेगा। मेथड ऑफ सिलेक्शंस तो प्रैक्टिकल टेस्ट एंड इंटरव्यूज़ आपका रहने वाला है। रिजेक्शंस एप्लीकेशंस कई सारी चीज़ें हो सकती है यहाँ पर, लेकिन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता और कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। ओके, बाकी बात इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यही है आपका एप्लीकेशंस फॉर्मेट। ये फॉर्म आपको फिलअप करनी है और जो दिया गया एड्रेस था 10 अप्रैल 2026 से पहले इसको सेंड कर देना है। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, जाकर अप्लाई कीजिए। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।